दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार करता हूं। आज की सबसे बड़ी खबर है कि आखिर बाबा साहब से इतनी नफरत लोग क्यों करते हैं। बाबा साहब से नफरत करते हैं और दिखावा इतना करते हैं कि अब उनसे ज्यादा अनुयायी उनके कोई नहीं है। आपको बता दें, जहां जहां सबसे ज्यादा बाबा साहब को लेकर के राजनीति हुई है, सबसे ज्यादा बाबा साहब को लेकर के प्रोटेस्ट हुए हैं, उसी क्षेत्र में बाबा साहब का सबसे ज्यादा अपमान भी हुआ है। जहां पर बाबा साहब को लेकर के कोई राजनीति नहीं हुई है, उस क्षेत्र में बाबा साहब के नाम पर कोई अपमान भी नहीं हो रहा है, कहीं खबरें भी नहीं सुनने को मिलती है। लेकिन जिस क्षेत्र में बाबा साहब को लेकर के राजनीति लोग करते हैं, वहीं पर उनका अपमान भी होता है। कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं है कि पहले अपमान करो फिर सम्मान करो, राजनीति करो। आज अमृतसर में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई, पूरा देश देखा, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पर एक शब्द नहीं बोले हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर, सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। कोई मतलब इंडिया गठबंधन के लोग, और जब राजनीति करनी होती है और लोगों का वोट लेना होता है, तब ये सबसे ज्यादा हितैषी बन जाते हैं। खैर, आज जो मुद्दा है उसे आप समझिए। मुद्दा यह है कि हर बार कभी कांग्रेस के क्षेत्र में, कभी आम आदमी पार्टी के क्षेत्र में और कभी बीजेपी के क्षेत्र में बाबा साहब की ही मूर्तियों को लोग क्यों टारगेट करते हैं। और इन पार्टियों में बैठे जो दलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, जिन्हें बाबा साहब के संविधान के बदौलत राजनीति करने को मिली है, बोलने का अधिकार मिला है, वो लोग चुप क्यों हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर आजाद ने आज एक बड़ी खबर और जारी किया है। अपने एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जिले अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के गांव भीमपुर में 25 जनवरी को जाटो समाज के द्वारा स्थापित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हटाने के लिए पुलिस का पहुंचना और इसके उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार असफल है कानून के मामले में। तो आप सोचिए, लगातार बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार बाबा साहब पर अत्याचार कर रही है, यानी कि उनकी मूर्तियों को तोड़ रही है। तो बाबा साहब के ऊपर अत्याचार करने का मतलब हुआ उनके अनुयायियों को दुख पहुंचाना। जो बाबा साहब को मानते हैं, उनके अनुयायियों को सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है जब बाबा साहब के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करता है या फिर कोई उनकी मूर्तियों को तोड़ता है। तब ये लोग लगातार बाबा साहब के नाम पर वोट लेते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं। आपको बता दें, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद खत्म हो चुकी थी, आप सभी को पता है। लेकिन फिर से एक ट्रेंड चला, भारत जोड़ो यात्रा। उसके बाद बाबा साहब के नाम पर कई सारी टीमें गठित की गई, उसको लेकर के प्रोपेगेंडा फैलाया गया दलित समाज के बीच में। कुछ ऐसे नाम चिन्ह लोग हैं दलित समाज के जो कांग्रेस पार्टी के हितैषी हैं, और उन्हीं के कार्य क्षेत्र में बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी और मूर्तियों पर तोड़फोड़ हो रहा है। तो ये जब हुआ सिस्टम, तब कांग्रेस पार्टी का रिजल्ट इस बार 100 सीट से प्लस आया। वहीं अखिलेश यादव जी ने, जब से योगी आदित्यनाथ जी ने शासन संभाला, यानी 2017 से, तब से और आज तक योगी आदित्यनाथ के बाद अखिलेश यादव का कोई जुगाड़ यूपी में नहीं था। फिर अखिलेश यादव जी ने एक प्रोपेगेंडा सेट किया कि दलितों के हितैषी तो हम हैं, बाबा साहब के अनुयायी तो हम हैं। खैर, जो अम्बेडकरवादी दलित समाज है, जो अम्बेडकरवादी बहुजनवादी है, वो लोग जानते हैं अखिलेश यादव के चाल चरित्र को। तो ये सबसे बड़ी खबर है, 37 सीट जीत गए अखिलेश यादव बाबा साहब के नाम पर। फिर से प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। जो आरक्षण का विरोध करता था, आरक्षण के नाम पर गाली देता था, उस शंकराचार्य के कदमों में पड़े थे अखिलेश यादव। उसी नदी में नहाते हैं जिस नदी में तमाम इस देश के संतों, गुरुओं, हिंदू धर्म के नहा रहे थे, जिन्होंने उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी के मूर्तियों पर थूकने मूतने का बात कही। उनके स्थलों पर जाते हैं अखिलेश यादव, खुद को क्षत्रिय बताते हैं अखिलेश यादव। जब चुनाव आता है तब बाबा साहब का सहारा लेते हैं, बहुजनों के सबसे बड़े नेता बताते हैं। कुछ उनके चमचा हैं जो मायावती जी को कहते हैं कि वो तो अपने मिशन से भटक गई हैं। पूरा ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाते हैं कि मानो अब जितने भी समाजवादी के नेता हैं वो सबसे ज़्यादा अम्बेडकराइड हैं,
लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, सबसे ज़्यादा दलितों को प्रताड़ित यही लोग करते हैं। तो इस बार ओबीसी भी बड़ा होशियार हो चुका है, अति पिछड़ा समाज भी बहुत होशियार हो चुका है। बाबा साहब के नाम पर कोई राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी का चेहरा सामने आ चुका है, क्योंकि बाबा साहब की मूर्तियां लगातार तोड़ी जा रही है और जितने सांसद मंत्री जय भीम संसद भवन में बोलते थे, उन्हीं के क्षेत्रों में यह मामला हो रहा है। मैंने 2 महीना पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया था कि जो लोग बाबा साहब के नाम पर वोट मांगते हैं, अपने क्षेत्र में बाबा साहब की मूर्तियों की रखवाली क्यों नहीं कर पाते हैं। अगर सांसद विधायक अपने क्षेत्र में बाबा साहब की मूर्तियों की रखवाली कर लें तो उन्हें जय भीम कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने क्षेत्र में स्कूल कॉलेज में दलित पिछड़े बच्चों को शिक्षित करने में अगर ध्यान केंद्रित कर दें तो उन्हें जय भीम बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पूरे दलित बहुजन समाज का वोट उन्हें मिल जाएगा, लेकिन वो करते नहीं हैं, सिर्फ राजनीतिक स्टंट खड़ा करते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, मैंने जब शिक्षा की बात कही तो एक बात और आपको कहूँगा मायावती जी की। यूपी में मुस्लिम समाज के सम्मान में मायावती जी ने उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय बनवाया था, जो बहुत ही शानदार विश्वविद्यालय लखनऊ में बना था। अखिलेश यादव जी ने उसका नाम बदल दिया। अब सोचिए, नाम बदलने के बाद उसमें क्या उन्होंने कर दिया, जबकि स्कूल जो बहन जी ने बनवाया था वो तो वही रह गया। सिर्फ नाम बदलने से क्या उसमें विकास हो गया। आज तक अखिलेश यादव ने एक भी विश्वविद्यालय मुस्लिम समाज के लिए नहीं बनवाया। इसको लेकर मायावती जी ने काम किया। तो ये सोचना चाहिए मुस्लिम समाज को भी कि मुस्लिम समाज का हितैषी कौन है। जब जब बसपा सत्ता में थी, मुस्लिम समाज का वर्चस्व था। जैसे ही समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, मुस्लिम समाज का राजनीति खत्म हो गया। इसे भी उन्हें समझना चाहिए। और कई मुस्लिम के बड़े नेता हैं जो जेल में हैं, उस पर अखिलेश यादव नहीं बोलते। मुस्लिम शब्द नहीं कहते अखिलेश यादव, मस्जिद शब्द नहीं कहते, नमाज को नमाज नहीं कह पाते कि उनका हिंदू वोट कट जाएगा, जबकि सबसे ज़्यादा मदद हिंदू से ज़्यादा उनका मुस्लिम समाज करता है। तो अखिलेश यादव जी ने मायावती जी के बनाए हुए विश्वविद्यालय के नाम को बदल दिया। इसमें कोई बड़ा काम नहीं किया है उन्हें मेरे समझ से। मुसलमानों को आगे प्रमोट करने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए मायावती जी ने उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय का भी बड़ा जो है विश्वविद्यालय बनवाया और वहीं तमाम ऐसे स्कूल और कॉलेज बनवाए जिसको शायद अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। ये सच्चाई है, इसे हम आप छुपा दें तो शायद छुपेगा नहीं, चाहे आप जितना कोशिश कर लें कि हम इसको छुपा देंगे और उनका बड़ाई करेंगे, उनका प्रमोशन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। जो इतिहास है वो दबा बहुत है, लेकिन ऊपर जरूर आएगा। आकाश आनंद की बात करते हैं। आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दलित समाज को लेकर के अरविंद केजरीवाल की सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। अरविंद केजरीवाल दलितों का वोट लेने के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं, जबकि बाबा साहब पर और उनके मूर्तियों पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अभद्र टिप्पणी की है तो वो अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के शासनकाल में ही हुआ है। ये लिखते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के शासन से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ रहा है। अमृतसर के गणतंत्र दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा को तोड़ना सिर्फ दलित समाज का नहीं बल्कि देश के गणतंत्र का अपमान है। दलित समाज के साथ अरविंद केजरीवाल ने हमेशा वोटों की राजनीति की है। चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जिस सांप्रदायिक राजनीति को अपनाया है वह देश के लिए खतरनाक है। तो आकाश आनंद का भी बड़ा हमला है अरविंद केजरीवाल पर। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल भी झूठा साबित हो रहे हैं बाबा साहब के नाम पर वोट लेने वालों में से। और एक बड़ी खबर है कि साहब की मूर्ति फिर से जो है हटाई गई है। मैं फिर बार बार परेशान हो जाता हूं इसी बात को लेकर के कि आखिर संसद भवन में और सड़कों पर प्रोटेस्ट वोट लेने के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं, तो ये आपका तो फर्ज बन जाता है। आर्थिक स्थिति में दलित समाज अगर नहीं मजबूत है तो उसको सांसद विधायक प्रमोट करें, और जहां पर भी बाबा साहब के नाम पर पार्क हैं या फिर जिस ग्राम में बाबा साहब के नाम पर संपत्ति जमीन पड़ी है उसको निकलवाएं। ये काम बहुत ज़रूरी है उन सांसदों के लिए जो बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं। उन सांसदों को तो चाहिए कि सबसे पहले अपने पूरे क्षेत्र का जितनी भी संपत्ति बाबा साहब की है उन सभी जगहों पर पार्क का निर्माण करवा दिया जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, पार्क और कॉलेज अस्पताल से ही इस देश की तरक्की होगी। यानी बाबा साहब को अगर वास्तव में लोगों तक पहुंचाना है तो उनके पार्कों का निर्माण करवाना होगा। दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है। अलीगढ़ के महानगर के भीमनगर गांव में
बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई है, पुलिस वालों ने हटवाया है, लाठीचार्ज किया है पुलिस वालों ने। ये सब कौन लोग हैं जो बाबा साहब को नहीं देखना चाहते हैं, सिर्फ राजनीतिक तौर पर देखना चाहते हैं? साथियों, आप लोग अपनी राय लिखिएगा, उस राय में एक बड़ा सा सवाल हो लोगों के लिए, जरूर लिखिएगा ताकि लोग उसका जवाब दें और मैं आप लोगों तक पहुंचाने का काम करूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।